बंगाल में आदिवासियों को अलग धर्म की मान्यता, ममता सरकार ने विधानसभा में पारित किया प्रस्ताव। पंचायत चुनाव से पहले आदिवासी वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए ममता सरकार ने शुक्रवार को बंगाल विधानसभा में आदिवासियों के साड़ी और सरना धर्मकोड को मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव बिना किसी विरोध के ध्वनि मत से पारित हो गया। इसके साथ ही झारखंड के बाद बंगाल दूसरा राज्य बन गया है जहाँ सरना धर्म संहिता की मान्यता के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले तृणमूल कांग्रेस के विधायक राजीव लोचन सोरेन, परेश मुर्मू और मृत्युंजय मुर्मू ने विधानसभा के नियम 185 के तहत सदन में चर्चा के लिए प्रस्ताव पेश किया। एक दिन पहले गुरुवार को तीनों विधायकों ने इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया था। जमीन की रजिस्ट्री होगी आसान, सरकार खरीदार और विक्रेताओं को जल्द देगी बड़ी सुविधा। जमीन की रजिस्ट्री और कागज के वेरिफिकेशन में आने वाली परेशानी जल्द दूर होने वाली है। बताया जा रहा है कि निबंधन कार्यालयों में दशकों से संरक्षित कर रखे गए रजिस्ट्री दस्तावेज को डिजिटाइजेशन में भाषा की पहचान को लेकर दिक्कत आ रही थी। पुराने दस्तावेज अधिकांशतः उर्दू, फारसी और कैथी लिपि में लिखे गए हैं, जिसको समझने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। इसको देखते हुए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने जिलों को उर्दू पर्यवेक्षक व अनुवादन रखने की छूट दी है। अब भारत में बनेगा ब्लैक बॉक्स, जो प्लेन क्रैश होने के बाद भी सुरक्षित रहता है। 16 फरवरी 2023 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बताया है कि उन्हें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से स्वदेशी ब्लैक बॉक्स बनाने का इंडियन टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑर्डर मिल गया है। HAL ने अपने बयान में यह भी बताया है RTSO नागरिक विमानों के पुर्जों, प्रक्रियाओं और उपकरणों के लिए न्यूनतम प्रदर्शन मानक है। ब्लैक बॉक्स के दो पार्ट होते हैं, जिसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहा जाता है। यह ब्लैक बॉक्स के अंदर यह दोनों अलग अलग उपकरण होते हैं, जिसे लगातार विमानों में टेल सेक्शन यानी पिछले हिस्से में लगाया जाता है। इंडिगो प्लेन के टॉयलेट में सिगरेट पीने वाली ऐश्वर्या राय को एयरपोर्ट पुलिस ने भेजा जेल। मुंबई से रांची आ रहे इंडिगो के विमान के शौचालय में सिगरेट पीते हुए जमशेदपुर की ऐश्वर्या राय नाम की महिला को एयरपोर्ट थाना पुलिस ने जेल भेज दिया है। गुरुवार को विमान के रांची एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद महिला को इंडिगो के कर्मियों द्वारा एयरपोर्ट थाना को सुपुर्द किया गया था। इंडिगो एयरलाइंस के प्रबंधन के आवेदन के आधार पर आरोपी महिला के खिलाफ एयरपोर्ट थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवती को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक, विश्व कल्याण की कामना। महाशिवरात्रि के पर्व पर देश भर के श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विश्व कल्याण की कामना के लिए गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने देवादिदेव भगवान शिव से संपूर्ण विश्व के कल्याण, उद्धार, समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। ट्वीट कर मुख्यमंत्री ने बताया कि रुद्राभिषेक करके उन्होंने महादेव से विश्व कल्याण की कामना की। बता दें कि सुबह मुख्यमंत्री की दिनचर्या परंपरागत रही। आवास से निकलने के बाद सबसे पहले उन्होंने बाबा गोरखनाथ के दरबार में पहुंचकर विधि विधान के साथ बाबा की पूजा अर्चना की। उसके बाद मुख्यमंत्री अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की शादी स्थल पर गए और उनका आशीर्वाद लिया। दिव्यांगों की स्कॉलरशिप डकारने के लिए खोले गए 3000 बैंक अकाउंट, 22 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। यूपी में ईडी ने कई शहरों के मेडिकल इंस्टीट्यूट में छापेमारी की है। यह कार्रवाई दिव्यांग कल्याण के लिए दी जाने वाली सरकारी स्कॉलरशिप योजना में दिए गए रुपयों के गबन को लेकर की गई है। इसमें से तमाम खाते बच्चों और बुजुर्ग के नाम पर पाए गए हैं। छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की बृहस्पतिवार को 6 शहर के 22 ठिकानों पर छापेमारी के बाद खुलासा किया गया है कि आरोपियों के ठिकानों से करीब 37 लाख रुपए नगद, 956 अमेरिकी डॉलर और संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में सिम कार्ड, मुहरें और सील बरामद की गई है। कैशलेस लेनदेन के मामले में दुनिया में रिकॉर्ड बनाएगा भारत, एस जयशंकर ने सिडनी में कहा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को रायसीना एट सिडनी बिजनेस ब्रेकफास्ट में कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़ी संख्या में कैशलेस लेनदेन के मामले में रिकॉर्ड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिन्होंने कहा है कि यदि आप हमारे कैशलेस लेनदेन के मामले में UPI को देखते हैं तो मुझे लगता है कि हम दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में कैशलेस लेनदेन रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, जो सही मायने में बहुत बड़ा अंतर है। पटना के सरकारी अस्पताल से निकल रहे अजगर विशालकाय सांप को पकड़ने सपेरे को बुलाया गया, मचा हड़कंप। पटना के एक सरकारी अस्पताल में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक अस्पताल में एक विशालकाय अजगर सांप पर लोगों की नजर पड़ी। मरीज रोज की तरह शुक्रवार को भी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे थे। वहीं अस्पताल में कार्यरत व स्वास्थ्य कर्मियां भी बेफिक्र होकर अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे। लेकिन अचानक अजगर सांप मिलने से हड़कंप मच गया। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। आखिर में सपेरे को बुलाया गया और अजगर का रेस्क्यू किया गया।
हरदोई में बड़ा सड़क हादसा, ट्रैक्टर और बोलेरो की जोरदार टक्कर, दूल्हा सहित 5 लोगों की मौत, परिजनों में मातम। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच लखनऊ के हरदोई से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां शादी की खुशियों को रफ्तार के कारण ने मातम में बदल दिया है। दूल्हे की बोलेरो गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में टकरा गई। इस दौरान दूल्हा, उसके पिता और बहनोई समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 6 से अधिक लोग घायल हो गए। इन शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र में सरकार ने किया इजाफा, अब इतने साल तक कर सकेंगे नौकरी। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। यह शिक्षा मित्र अब सामान्य स्कूलों की तरह ही 60 साल की उम्र तक अपनी सेवा दे सकेंगे। प्रदेश सरकार ने सामान्य शिक्षकों की तरह ही शिक्षा मित्रों की रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाकर 60 साल कर दी है। इसका लाभ प्रदेश के 1,46,000 शिक्षा मित्रों को होगा। साथ ही यह भी कहा गया है, पूर्व की तरह हर साल नवीनीकरण किए जाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार के अनुसार शिक्षा मित्रों की संविदा आधारित सेवाएं उनके 60 साल की उम्र होते ही खुद समाप्त हो जाएगी।